नमस्कार साथियों, J2 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी प्यारे साथी स्वस्थ मस्त और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो रहे होंगे। दोस्तों, आज है 16 मार्च 2024। दोस्तों, कल आपने एक प्रेस नोट पढ़ा होगा कि जो अपने लोकसभा चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए अपने यहाँ पर आचार संहिता लागू होने वाली है। दोस्तों, आज 16 मार्च के दिन आचार संहिता लागू हो सकती है। दोस्तों, आचार संहिता का नाम आते ही भाई साहब जो अपनी नौकरियों की तैयारी करने वाले बंदे होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, उन सब के मन में एक ही बात आती है कि भाई साहब अब नौकरी, अब वैकेंसी नहीं आवे। दोस्तों, आज आपके मन में ये बात आए उससे पहले ही भाई साहब मैं आपके सामने हाजिर हो गया। मारवाड़ी में कह सको भाई साहब की एक तरह है देवता है कि भाई साहब आपके दिमाग में आ चीज़ आते ही उससे पहले आपका समाधान हो जाए। इसी को तो कहते हैं भाई साहब लोक देवता। अपन लोक देवता पढ़े थे आर्ट एंड कल्चर में। भाई साहब लोक देवता कहते किसे हैं? कि मन में कोई परेशानी आए उससे पहले ही उसका समाधान हो जाए, वही लोक देवता है। वही क्या है दोस्तों? लोक देवता। मारवाड़ी में कहे है देवता है। तो दोस्तों, अपने दिमाग में सभी विद्यार्थियों के आ रहा होगा कि सर अब आचार संहिता लागू होने वाली है, क्या नई वैकेंसी आएगी, क्या अब क्या होगा, आगे कैसे क्या रहने वाला है, अपने को क्या करना है। इन सब बातों पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहले ये कुछ मैंने पॉइंट लिखे थे, इनको थोड़ा समझना, इनको थोड़ा ध्यान देना। अपने लिए बहुत काम की बातें हैं, बहुत शानदार बातें दोस्तों, कि आज अपनी 16 मार्च है और इस दिन आचार संहिता लागू हो सकती है। अब आचार संहिता लागू हो जाएगी तो भाई साहब कौन कौन से कामों पर प्रभाव पड़ेगा, कौन कौन से काम नहीं हो सकते, यानी किन किन कामों पर इनका इफेक्ट पड़ने वाला है, वो थोड़े कुछ पॉइंट मैंने बना के लिखे हैं, थोड़ा समझना दोस्तों। सबसे पहले मैंने लिखा दोस्तों, ट्रांसफर नहीं होगा। इसका मतलब जो सरकारी कर्मचारी है उन सरकारी कर्मचारियों का आचार संहिता के अंदर किसी प्रकार का ट्रांसफर नहीं होगा। भाई साहब वो जहां पर है वहीं रहेंगे, उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते, कुछ भी नहीं हो सकता। भाई साहब जहां है वहीं रह सकते, यानी उनका ट्रांसफर नहीं होगा। पहला पॉइंट ध्यान रखना। दूसरा दोस्तों, शिलालेख बैनर को छुपाना। शिलालेख बैनर को छुपाना क्या मतलब? दोस्तों, जो सार्वजनिक स्थल है, कोई भी सार्वजनिक स्थल हो, चाहे स्कूल हो, चाहे मंदिर हो, चाहे बस स्टैंड हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, कोई भी सार्वजनिक स्थल हो, चाहे हॉस्पिटल हो, कोई भी सार्वजनिक स्थल हो, उस सार्वजनिक स्थल पर कोई बैनर नहीं होना चाहिए, कोई पैम्पलेट नहीं होना चाहिए, कोई शिलालेख, कोई उसका उद्घाटन किया हुआ शिलालेख है तो भाई साहब उसको ढकना है। क्या करना? ढकना। भाई साहब यूं तो गूंद लगा लगा चिपकावना अखबार माथे दीकणो नहीं छीजे वो भाई साहब उद्घाटन कौन करियो, नाम ही नहीं आनो छीजे, बिल्कुल भाई साहब छुपा देना उनको। तो बैनर और शिलालेखों को भाई साहब नाम नहीं आना चाहिए, एकदम छुपा देना। और यहाँ तक कि गजब की बात तो ये भाई साहब कि इन आचार संहिता में जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, अधिकारी, उनको गवर्नमेंट की कारें नहीं मिलती। भाई साहब गवर्नमेंट की कारों पर भी रोक रहती है। ध्यान देना दोस्तों, जो गवर्नमेंट के कर्मचारी होते हैं, बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, उनको गवर्नमेंट की कारें तक नहीं मिलती है, उनको उन चीजों पर भी रोक रहती है। आगे दोस्तों, नई योजनाओं का प्रस्ताव अस्वीकार किया जाता है। दोस्तों क्या इसका मतलब क्या है? दोस्तों, जो नई योजनाएं होती है, गवर्नमेंट की कोई नई नई योजनाएं हैं, वो लागू नहीं हो सकती। उनका जो प्रस्ताव है वो भी खारिज किया जाता है, उसको भी अस्वीकार किया जाता है आचार संहिता के अंदर। ध्यान रखना दोस्तों, नई योजनाएं लागू नहीं हो सकती। नई वैकेंसी नहीं, अरे भाई साहब वो नाम आते ही सब और चेहरा मत खुशी आएगी। सर भाई साहब आई मोर समस्या है, सब मोटी आई समस्या है, इन बारे में बताई दो, मोर जीव हो रहे जी। भाई साहब आई समूह मोटी समस्या है। आज के बेरोजगारी दिनों में यही सबसे बड़ी समस्या है कि सर इन बारे में पूरी बात बताई दो। भाई साहब 2 घंटा बोल जाओ, मैं सुनना में तैयार हो, ए मोरे कोई काम रखो नहीं। बात सही है दोस्तों, नई वैकेंसी बिल्कुल नहीं आती है दोस्तों। आचार संहिता के अंदर नई वैकेंसी नहीं आती है। जो प्रक्रियाधीन वैकेंसियां होती है उनको काम किया जा सकता है, उनका काम हो सकता है, लेकिन नई वैकेंसी नहीं आती है दोस्तों। इसके बारे में थोड़ी सी देर बाद में बात करूंगा। पहले ये 2 पॉइंट समझा देता हूं, फिर इस पॉइंट को मैं थोड़ी सी बाद में समझाने वाला हूं, थोड़ा लंबा इसके बारे में बात करने वाला हूं। दोस्तों, बिना अनुमति रैली जुलूस पर रोक होती है। भाई साहब मारवाड़ी में कहवे है कि भाई साहब की रैली जुलूस यूनिक, भाई साहब भीड़ देखने वहां चले जाओ, मोरिया बोल जाला। भाई साहब जिन प्रकार कोरोना मायने भाई साहब लट बढ़िया ला रहे कि नहीं लाल पीला रहेगा, भाई साहब आगू गिल्ला लारू पीला, एड़ी हालत हो जावेला। भाई साहब बिना अनुमति भाई साहब जुलूस रैली वगैरह कुछ नहीं करना है, ना खड़े रहना वहां पे। भाई साहब मोरिया बोल जावेला, लट ही लट पड़ेला,
हालत खराब हो जाला भाई साहब, कई दिन माचा में पड़ी रहा और भाई साहब कुछ नहीं होने वाला। पूरा का पूरा आचार संहिता में ध्यान रखना दोस्तों, पूरा का पूरा जो हेड पावर है, पूरा का पूरा हेड पावर चुनाव आयोग के पास में चला जाता है, इलेक्शन कमीशन के पास में चला जाता है। पूरा का पूरा पावर भाई साहब उसी की पूरी चलती है, जब तक आचार संहिता रहती है तब तक उसी की चलती है। वही सर्वे सर्वा है, ध्यान रखना दोस्तों। मौर्य बोल जाला ध्यान रखो, दिमाग में कचरो मत रखो कि भाई साहब जटे भी भीड़ है खत्म, खड़ा हो गया हालत खराब हो जाए, ध्यान रखना। और नई ज्वाइनिंग के लिए अनुमति दोस्तों, मान लो कोई प्रक्रियाधीन भर्ती है, अब मान लो अब ये कल अब ज्वाइनिंग आपने मान लो जो अब आज अपनी आचार संहिता लागू होने वाली है। अब आपको पता है वेटिंग लिस्ट निकली थी, अभी वेटिंग लिस्ट निकली थी अपनी अंग्रेजी वगैरह की, पीटीआई की वगैरह की वेटिंग लिस्ट निकली, तो उनकी ज्वाइनिंग मिल सकती है दोस्तों, मिल सकती है, ऐसी कोई मना नहीं है, मिल सकती है। लेकिन चुनाव आयोग से या जिला निर्वाचन आयोग का जो भी है, चुनाव आयोग से अनुमति लेनी पड़ती है। अनुमति लेने के बाद में उनको ज्वाइनिंग दी जा सकती है, उनको ज्वाइनिंग दी जा सकती है, लेकिन उसके कुछ प्रावधान है, बैक डेट वगैरह ऐसा कुछ करवा के उनको ज्वाइनिंग दी जा सकती है। इसके ऊपर कोई रोक नहीं है, अनुमति लेनी पड़ती है, चुनाव आयोग से अनुमति लेनी पड़ती है, उसके बाद में नई ज्वाइनिंग की अनुमति दी जा सकती है। आई बात सुन में दोस्तों। अब अपना मेन मुद्दा है दोस्तों नई वैकेंसी। दोस्तों इसके बारे में आपको बात कर देता हूं। आपको पता अभी 2-4 दिन पहले अधीनस्थ बोर्ड, कर्मचारी बोर्ड ने जो पूरे 12 महीनों में कौन कौन सी भर्तियां करवाने वाला है उन सब के बारे में बता दिया। खास तौर से उसमें युवाओं में जो जोश रहा है, युवाओं में जो उत्सुकता थी, वो किसकी थी दोस्तों? सीईटी की, 10+2 की, और दोस्तों ग्रेजुएशन की। इन दोनों की डेटें बता दी दोस्तों, सितंबर और अक्टूबर में इनके एग्जाम होने वाले हैं। दोस्तों एक बात बता देता हूं, इस शांत माहौल में जो व्यक्ति तैयारी करेगा उनको मजा आ जाएगा। दोस्तों आप सोच रहे हो कि अभी वैकेंसी आई नहीं, कोई रीट की कर रहा है, वो सोच रहा है भाई साहब रीट की तो वैकेंसी आई नहीं सर, कोई सेकंड ग्रेड की कर रखा है, कोई फर्स्ट ग्रेड की कर रहा है, अभी टीचर की वैकेंसी नहीं आई है। कोई सोचेगा सर अभी तो आचार संहिता लग गई, अब तो वैकेंसी नहीं आएगी। भाई साहब आप उन चीज़ों को क्यों सोच रहे हो? अब इस शांत माहौल में दौड़ना सीखो भाई साहब, इस शांत माहौल में आराम से चलना सीखो, मजा इसी में भाई साहब। वैकेंसी आने के बाद में तो पूरी दुनिया तैयारी कर रही है, फिर आप में और उनमें अलग क्या रहा? आप में और उनमें अलग क्या रहा? दोस्तों मैं अभी भी बता देता हूं, इस शांत माहौल में आप लाइब्रेरी वगैरह कुछ भी अच्छी जगह चूज कर लो और भाई साहब 5 से 7 घंटे पढ़ते रहो। ध्यान रखना दोस्तों, गजब की बात है, शानदार बात है। और वो खरगोश और कछुए वाली बात समझी होगी भाई साहब, खरगोश स्पीड भागता और भाई साहब जाइन बैठ जाओ तो कहीं नींद ले ले तो, लेकिन कछुआ लगातार चलता रहा, कटी भी रुकियो को नहीं भाई साहब, वो चलतो गयो, आखिर में जीता कौन? कछुआ जीत गया था। तो भाई साहब अब इस शांत माहौल में जो तैयारी करेगा वो एक तरह की कछुए की भांति भाई साहब आखिर में जीत जाएगा। जो खरगोश की भांति वैकेंसी आने के बाद में तेज तन्नाट होकर दौड़ेगा वो नीचे गिर जाएगा भाई साहब, बहुत कम चांस है उसके होने का, क्योंकि वो अचानक हड़बड़ाहट में भाई साहब ओए पढ़ लूँ, कुछ भी याद नहीं होने वाला। दोस्तों मैं अभी भी कह देता हूँ, आने वाली हर एक वैकेंसियां सीईटी पर आधारित हो गई है। दोस्तों पटवारी हो, कांस्टेबल हो, जितनी भी वीडियो, ग्राम सेवक वगैरह की जो भी भर्ती आ रही है वो सब सीईटी पर हो रही है। दोस्तों जिन विद्यार्थियों ने पिछला सीईटी नहीं दिया भाई साहब 12-2 साल तक रोए थे, वो गोड्डा ने हाथ दे देने, मारवाड़ी में कहवे गोड्डा हाथ दे देने रोया भी। आज आपको आगाह कर देता हूं, अभी बता देता हूं दोस्तों कि सीईटी की प्रॉपर तैयारी कर लो। सीईटी का ऐसा सिलेबस है भाई साहब कि आप सीईटी यदि तैयारी अच्छे अंकों के साथ में कर लो तो भाई साहब मैं कहता हूं आरएस प्री निकाल दो, इतना गजब का इनका सिलेबस है दोस्तों, हर एक एग्जाम में काम हो जाएगा। दोस्तों आप सीईटी निकालोगे, उसके बाद में ये आचार संहिता लगभग खत्म हो जाएगी, महीने 2 महीने में चुनाव ना हो के सब कुछ खत्म हो जाएगा, डेट इनकी पता चल जाएगी, आज क्या क्या करते हैं, कोई भी है जो भी सूचना है वो सब पता चल जाएगी। उसके बाद में सब वैकेंसी दोस्तों, रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड एक साथ में आने वाली है, एक साथ में आएगी दोस्तों। मैं अभी भी कह देता हूँ, इस शांत माहौल में चलना सीखो, मजा आ जाएगा दोस्तों। फिर वैकेंसी आने के बाद में तो मेड़ो आई, अब आपको शांत माहौल में चलना है दोस्तों। उसके बाद में मैं कह देता हूँ इस सीईटी पर ज़्यादा फोकस करो। और कुछ विद्यार्थी है कि सर मेरे को सीईटी नहीं, मुझे तो भाई साहब मेरा एक ही टारगेट है, पशु परिचर की वैकेंसी निकालनी है और पशु परिचर में लगना है, तो भाई साहब अपने चैनल पर वेलकम है उसका। और आपको लगता है कि इस चैनल पर पढ़ाई नहीं होती है तो आप किसी और चैनल को देख लीजिए, आप कुछ भी करिए, कहीं पे भी पढ़िए भाई साहब, मेरी तरफ से आपको पूरी छूट है। लेकिन इस चैनल पर पढ़ोगे तो आपको नए जिलों के अनुसार अपडेट बिल्कुल तगड़े तरीके से, शानदार तरीके से, जीरो से हीरो बनाया जाएगा। दोस्तों
मैंने पहले राजस्थान की जियोग्राफी करवाई, फिर उसकी पूरी की पूरी मैराथन 3 घंटे और 54 मिनट में उसकी पूरी जियोग्राफी की मैराथन करवाई। अब मैंने आर्ट एंड कल्चर स्टार्ट करी है। आर्ट एंड कल्चर पूरी होने के बाद मैं आर्ट एंड कल्चर की मैराथन लगूंगा, फिर उसके बाद मैं हिस्ट्री पढ़ूंगा, हिस्ट्री के टॉपिक होने के बाद मैं हिस्ट्री की मैराथन करवाने वाला हूँ। भाई साहब ऐसी कैसी जियोग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर तीनों की मैराथन आने वाली है। भाई साहब यूट्यूब के इतिहास में धमाल मचाएगी। ये छोटा सा चैनल है भाई साहब, आने वाली पशु परिचर भर्ती में यहाँ से जितने बंदे निकलेंगे ना भाई साहब, मैं दिल खोल के छाती ठोक के उस समय मैं बोलूँगा, सीना तान के बोलूँगा कि भाई साहब ये सब बंदे मेरे से निकले हुए, क्योंकि मैं ईमानदारी से मेहनत करता हूँ। चाहे मेरे पास में कुछ भी नहीं हो, लोग जुड़े या नहीं जुड़े, भाई साहब मैं ईमानदारी से काम करने वाला हूँ। दोस्तों ये जो ज़िंदगी है ना, अब मैं चाहता हूँ आपको समर्पित है। मुझे जो चाहिए थी, मुझे जो सफलता चाहिए थी वो सब कुछ मिल चुकी है दोस्तों। अब मैं चाहता हूं कि मैंने कैसे सफलता अर्जित करी है, मैंने किस प्रकार उन चीज़ों को भाई साहब एडजस्ट करके, जो परिस्थितियां थी, जो परेशानियां थी, उनको दूर करके भी मैंने भाई साहब नौकरी को प्राप्त किया है। तो भाई साहब मैं भी चाहता हूं कि आपकी भी नौकरी लगे। भाई साहब नौकरी लगने के बाद में पीछे कितनी भी परेशानी क्यों नहीं हुई, सब लोग भूल जाते हैं और भाई साहब एक ही बात कहते हैं, अरे भाई साहब आने नौकरी ऐसा, साहब आओ, बैठो कुर्सी मत बैठो, कुर्सी मत बैठो, साहब रे, अरे साहब रे चाय लाओ, यूं करे लोग। बिल्कुल सच बात है दोस्तों। मेरी नौकरी नहीं थी तो लोग भाई साहब यूं धूड़े बराबर मस्ता है, कहीं है पढ़े है, यूं रोता फिरी। और नौकरी लाग तो अरे साहब आओ, सा कुर्सी मत बैठो, चाय लाओ, साहब रे नाश्तो लाओ। बिल्कुल हुलिया बदल जाता है, चेंज हो जाता है भाई साहब। 5 सेकंड लगे, रिजल्ट आउट दो, रिजल्ट। पशु परिचर की नौकरी जो मेरी आंखों के सामने ना भाई साहब, 6000 पोस्ट है, 5930 पोस्ट। भाई साहब पोस्टों को दिमाग में फिट करता हूँ, उनमें से भाई साहब निकालने में जब आएगा ना तो अपना J2 ऑफिशियल जो अपना टेलीग्राम चैनल है ना, उनमें भाई साहब धमा चौकड़ी मढ़ाऊंगा फोटोओं की विथ उनके रोल नंबर। ध्यान रखना दोस्तों, थोड़ी इन चीज़ों को दिमाग में मत लेना, जो भी है इन चीज़ों को छोड़ो। आप तो अभी शांत माहौल में लगते रहो, पढ़ते रहो। जो रीट की तैयारी करा वो रीट का करो, सेकंड ग्रेड की करने वाला सेकंड ग्रेड करो। ये तो महीने 1.5 महीने में सब खत्म हो के खत्म हो जाएगा, चुनाव ना हो जाएगी। वैसे अब इनमें क्यों उलझे रहते हो। लेकिन एक बात आपको आगाह कर देता हूँ, ये जुलूस है, कोई भी सार्वजनिक स्थल है वहाँ पर आपको नौटंकबाजी नहीं करना है दोस्तों। अपने को सावचेत रहना है, अपनी पढ़ाई के मामलों में सीरियस हो जाना है। आपको कहीं भी मारवाड़ी में कहावत है नहीं, मैं भाई साहब मैं ज़्यादातर मारवाड़ी शब्द यूज करूँ। मारवाड़ी में एक कहावत है, आधी रोटी में दाल कटी नहीं लेवनी। ध्यान रखजो भाई साहब, कटी बिना फालतू रहा लपड़ो हो जाओला, कटी रेड पेन फिरगो नहीं तो भाई साहब कटी मुंडो बताओ जड़े नहीं रहला। पर मारवाड़ी में कहवा कुत्ते ही खीर नहीं खावेला तारी, इन वास्ते को ध्यान रखनो। अपर कटी आधी रोटी में दाल नहीं लेवनी, अपर काम मतलब रखनो। चुपचाप पढ़ाई करो, आराम से सोवो, मजा करो, इंजॉय करो, एकदम नो टेंशन होकर। महीना 2 महीने में सब खत्म हो जाएगा, फिर धड़ाधड़ सब वैकेंसी आए। अभी आप ये CET, पशु परिचर, ये सब वैकेंसी आ रखी है, इनका काम करो ना, क्यों उनके पीछे पड़े हो, इनकी तैयारी करो, सब कुछ अच्छा होगा। बहुत जल्दी ये टाइम निकल जाएगा और सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया होने वाला है आपके लिए। भगवान सब कुछ ईमानदारी से आगे से सेट कर रखे हैं, सब काम तगड़ा हो जाएगा भाई साहब। तो दोस्तों आज ये आचार संहिता के बारे में थोड़ी बातें करनी थी, मैं कर दी, क्योंकि लोगों के मन में ये सब कुछ डाउट थे और मेरे को पूरा भरोसा है कि ये वीडियो सुनने के बाद में सबके डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो ठीक है दोस्तों, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय।